कैसे पता करें कि फीमेल बनी प्रेग्नेंट हुई है या नहीं हुई, और अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो डिलीवरी के टाइम पे क्या करें क्या नहीं करें, डिलीवरी के बाद क्या करें क्या नहीं करें। ये सवाल उन सब पेट पेरेंट्स के मन में आते होंगे जिन्होंने रैबिट्स रखे हुए हैं। मेरी एक फॉलोवर ने भी मुझसे यही सेम चीज़ पूछी, तो मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे सबके साथ शेयर करना चाहिए, अपना एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें कैसे पता चला कि जिनी प्रेग्नेंट है। वैसे तो फ्लोरिंग हो रखी है हमारे पूरे घर में, और जिनी कभी भी ऐसे जैसे मिट्टी खोदते हैं मिट्टी निकालते हैं ऐसा कुछ भी नहीं करती थी। तो सडनली उसने वो करना शुरू कर दिया, कबर्ड्स के नीचे जाके, किचन में जाके, हर जगह पे वो एक तरह से नेस्टिंग करना चाह रही थी। तो मेरे हस्बैंड को डाउट हुआ, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एक्सरे बोला। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा भी है कि एक्सरे आपने क्यों करवाया, एक्सरे अच्छा नहीं होता है, बट डॉक्टर ने रेकमेंड किया तो हमने करवा लिया, हमने ज़्यादा डाउट नहीं किया। और थैंकफुली बच्चे सब ठीक हैं, माँ ठीक है, तो एक्सरे का ज़्यादा कोई बैड इफेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो उसमें सही से फॉर्मेशन दिख नहीं रहा था, तो डॉक्टर ने फिजिकली चेक किया हाथ से, मतलब पेट को ऐसे ऐसे टच करके, तो उनको मूवमेंट फील हुआ। बट डॉक्टर ने बोला कि अभी तक फॉर्मेशन दिख नहीं रहा है एक्सरे में, तो अभी इसको लगेंगे 10 से 12 दिन लगेंगे, आप आराम से तब तक का वेट कीजिए। तो हमें लगा ठीक है। उसके बाद हम घर आ गए। मुश्किल से 4 दिन हुए होंगे, और जिनी ने क्या किया, जो जिनी को हम सामान बैठने के लिए देते थे लाइक बेड शीट्स, मैट, तो जिनी उसको खींचने की कोशिश कर रही थी कि मैं इसको खींच के ले जाऊं कहीं पे। तो हमें डाउट हुआ कि शायद अब इसका टाइम आने वाला है, नेस्टिंग करनी इसने शुरू कर दी है। बट तब भी नहीं पता कि अभी और कितना टाइम लगेगा इसमें। तो फिर इसने जैसे भागते हुए जल्दी थक जाती थी, बैठ जाती थी, और उसके बाद इसने बहुत ज़्यादा इकट्ठी करनी शुरू कर दी चीज़ें, मतलब उसके एक दिन बाद ही, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं ये, एक दिन बाद ही। तो फिर हमने इसके पास सब कुछ अवेलेबल करवा दिया। जो इसकी ग्रास रखी थी थोड़ी बहुत, ग्रास आप दे सकते हैं, हम ग्रास देना भूल गए थे, बट जितनी भी रखी थी इसने सब कलेक्ट कर ली। हमने कपड़े रखे थे कुछ एक्स्ट्रा, इसने वो भी अपनी जगह। और हमें इसका नेस्टिंग नहीं बनाना है, ये नेस्टिंग अपने आप ढूंढते हैं कि इनको कहाँ नेस्टिंग करनी है, तो ये वहाँ पे अपना खुद से बनाते हैं। हमारे पास कुछ कॉटन रखी थी, तो हमने कॉटन दे दी इसको। ये अपने तरीके से, अपने ढंग से अपनी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, सब करते हैं। तो उसके बाद हमने देखा तो ये अपनी लेग्स को वाइड कर रही थी, तो हमें पता चल गया कि अब ये जो डिलीवरी का टाइम है ये बहुत ज़्यादा नज़दीक है। बट हमें इसके पास नहीं रहना होता है उस टाइम पे, क्योंकि इनको अपना स्पेस चाहिए होता है। तो हमने रैम्बो को भी अलग कर लिया, सिर्फ जिनी थी उस रूम में, और हमने इसको 1-1.5 घंटा दिया। उसके बाद हम रूम में गए तो बेबीज आ चुके थे, और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं थी, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रखी थी रूम में। बच्चों को देखा हमने तो उनके पेट जो है वो फूले हुए थे, मतलब कुछ बच्चों को ये पहले दूध पिला चुकी थी। फिर हमने बच्चों को उठाया, उनको थोड़ा सा क्लीन किया, एक बॉक्स लिया हमने, बॉक्स में थोड़ा गर्माहट की, उसमें उनको रखा। तो क्योंकि ये जो छोटे बच्चे होते हैं इनका हमें ध्यान रखना होता है कि इनको ठंड नहीं लगनी चाहिए। इनके पास चींटियां बहुत जल्दी आ जाती हैं, इनको खा जाती हैं, तो चींटियों को भी नहीं वो पास में आने देना चाहिए। और कुछ लोग बोलते हैं कि जो ममा बनी है वो भूख के मारे अपने बच्चों को खा लेती है, बट मुझे जो लगता है कि वो भूख की वजह से बच्चों को नहीं खाती है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा वीक लग रहे होते हैं उसको पता होता है कि ये मरने वाले हैं, तो वो उस वजह से उसको खा लेती होंगी शायद। बट आप फिर भी थोड़ा अवेयर रहें, और ममा बनी को सारा दिन कुछ ना कुछ आप दें खाने के लिए। इस टाइम पे उनकी भूख 10 टाइम्स बढ़ जाती है। अभी तक हमारे जो बनीज हैं वो 1 महीने के हो गए हैं, फिर भी जीनी को सबसे ज़्यादा भूख लग रही है, और हम ध्यान रखते हैं कि जीनी के पास कुछ ना कुछ रहे, क्योंकि 6-7 बच्चों को दूध पिलाना भी बहुत बड़ी बात होती है, और उसके लिए उन्हें खाना पीना पड़ता है। तो ये कुछ बातें हैं, और अगर आप हो सके तो पहले ही उनका जो स्पेस है थोड़ा सा उनको अलग स्पेस दें जहां पर वो अपनी नेस्टिंग कर सके, और जल्दी से बच्चों को ना उठाएं, मतलब थोड़ा उसको भी टाइम दें ताकि वो अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा रह सके, उनको थोड़ा पैम्पर कर सके, थोड़ा सा अटैच हो सके। क्योंकि हमने ये गलती की, हमने बच्चे अपनी ऑब्जर्वेशन में कर लिए, और फिर जिनी का जो था ध्यान वो थोड़ा डाइवर्ट हो गया, और 4-5 दिन फिर जिनी ने दूध नहीं पिलाया, और दूध हमें पिलाना पड़ा बच्चों को।
और ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर 5-6 दिन के बाद या 10 दिन के बाद जिनी ने दोबारा से दूध पिलाना शुरू किया, और मैंने पहले रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि बनीज जो होते हैं वो 2 टाइम दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को। बट हमारे केस में ऐसा नहीं हुआ। जिनी दिन में सिर्फ एक बार, मतलब 24 घंटे में एक बार ही बच्चों को दूध पिलाती है। तो ये आपके बनी पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे उसको फीड करवाते हैं। उसके बाद हम उनको जब फीड करवा देती है तो हम उसको अलग कर देते थे। मोस्टली ये टाइम वही होगा जिस टाइम पे बच्चों ने बर्थ लिया। मतलब हमारे घर में बच्चे आए थे सुबह 5 साढ़े 5 के बीच, और जिनी मोस्टली उनको इसी टाइम ही फीड करवा रही थी। तो इन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठंड इनको बिल्कुल भी नहीं लगने देनी है, आपको पूरी तरह से कवर करके रखना है। इन तक हवा नहीं जानी चाहिए। और इनको 10 दिन लग जाते हैं, 10 से 12 दिन लग जाते हैं आंखें खोलने में, 15 दिन लग जाते हैं सही से बाल आने में। तो तब तक आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने बच्चों की तरह इनका ध्यान रखना है। और अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज हों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रेडी हूँ सबकी हेल्प करने के लिए। और एक और बात, अगर बच्चे माँ का दूध नहीं पीते हैं तो आप उनको प्रेफरेबल है कि आप उनको बकरी का दूध पिलाएं। अगर बकरी का दूध अवेलेबल नहीं है तो आप गाय का दूध भी पिला सकते हैं। हमने गाय का दूध पिलाया इनको और कोई इशू नहीं आया है। और अभी तो हमारे बच्चे खाने लग गए हैं सब कुछ। घास खाते हैं, धनिया खाते हैं, हे खाते हैं, कुकुम्बर खाते हैं, कैरेट खाते हैं मतलब एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो हमारे बच्चे खाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अच्छे से बताऊं कि वो क्या क्या खाते हैं, कैसे कैसे खाते हैं, तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।